वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम जॉब अपडेट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने कुछ पोस्ट एडवर्टाइज़ की हुई हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकी क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी और कहाँ कहाँ ये पोस्ट रहेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए। और अगर आप चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब चलते हैं हम इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोज़गार समाचार के 2 अक्टूबर वाले एडिशन में भी पब्लिश की गई है। ये पोस्ट एडवर्टाइज़ की हैं ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ये जो नोटिस है, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन स्पोर्ट्स कोटा, ये स्पोर्ट्स कोटा में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। डिपार्टमेंट रहेगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसमें ये एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं ग्रुप सी पोस्ट के लिए। इसमें जो पोस्ट आ जाएंगी वो रहेगी ऑडिटर, अकाउंटेंट, क्लर्क, डीईओ ग्रेड 1। ये सारी पोस्ट स्पोर्ट्स कोटा में ही रहेंगी। स्पोर्ट्स कोटा में जैसे क्रिकेट आ जाएगी, इसमें मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद फुटबॉल में भी मेल कैंडिडेट्स, हॉकी में मेल कैंडिडेट्स, बैडमिंटन में मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे और टेबल टेनिस में भी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। इसकी क्लोजिंग डेट की बात कर लें तो ये जब पब्लिश किया गया न्यूज़, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोज़गार समाचार में, यानी 2/10/21 को, तो उसके बाद ये 30 दिन तक ये फॉर्म चलेगा। इसके बाद जैसे वैकेंसीज़ की डिटेल बात कर लें तो वैकेंसी जो है ये नेम एंड एड्रेस ऑफ नोडल ऑफिस ऑथराइज्ड फॉर रिक्रूटमेंट। ये जो नोडल ऑफिसर रहेंगे ये उनका एड्रेस आ जाएगा। जैसे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल AND, असम मैडमगांव, बेल्टोला, गुवाहाटी, पिन कोड आ गया 781029। स्टेशन ऑफ वैकेंसी ये रहेगा, स्टेशन आपका गुवाहाटी में रहेगी आपकी ये पोस्टिंग। नेम ऑफ गेम स्पोर्ट्स, इसमें क्रिकेट 1 फास्ट बॉलर, 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर। इसमें जो ये पोस्ट आ जाएगी ये आ जाएगी क्लर्क / DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए, मेल की 2 पोस्ट रहेंगी। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट इसमें आ जाएगी फुटबॉल, एक आ जाएगा डिफेंडर और एक आ जाएगा मिडफील्डर। इसमें भी 2 पोस्ट रहेंगी। ये पोस्ट भी क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 की रहेगी। इसके बाद जो आ जाएगा प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल AND झारखंड, इसमें रांची में ये पोस्ट रहेगी। स्टेशन ऑफ वैकेंसी आपका रांची रहेगा। फुटबॉल में 3 पोस्ट रहेंगी। ये जो पोस्ट रहेगी ये रहेगी ऑडिटर और अकाउंटेंट के लिए, तीनों पोस्ट। बैडमिंटन में भी 2 पोस्ट आ जाएंगी, ये भी ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट रहेगी। इसके बाद जैसे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट, मेघालय शिलांग में आ जाएगी पोस्ट। शिलांग में एक आ जाएगा फुटबॉल का डिफेंडर, 2 आ जाएंगे स्ट्राइकर। ये टोटल 3 पोस्ट रहेंगी, ये भी ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट रहेगी। इम्फाल में आ जाएगी बैडमिंटन की, ये 1 पोस्ट रहेगी, ये आ जाएगी ऑडिटर और अकाउंटेंट की। और 2 पोस्ट आ जाएंगी क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ये दोनों पोस्ट भी मेल के लिए रहेंगी। और जो ये बैडमिंटन की थी ये भी मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। कोहिमा में पोस्ट जो आ जाएगी ये बैडमिंटन में 1 पोस्ट है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। टेबल टेनिस में 1 पोस्ट रहेगी, ये मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। जो बैडमिंटन की 1 पोस्ट रहेगी वो आ जाएगी क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर की। और जो मेल के लिए टेबल टेनिस में पोस्ट रहेगी वो आ जाएगी ऑडिटर और अकाउंटेंट की। उसके बाद एजवाल में आ जाएगी पोस्ट, ये मेल के लिए रहेगी। 2 पोस्ट रहेंगी ऑडिटर अकाउंटेंट की। उसके बाद ईटानगर में बैडमिंटन की पोस्ट रहेगी, एक आ जाएगी ऑडिटर अकाउंटेंट की पोस्ट, ये मेल के लिए रहेगी। और दूसरी क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहेगी, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। अकाउंटेंट जनरल ऑडिट उड़ीसा, भुवनेश्वर में फुटबॉल डिफेंडर एंड मिडफील्डर, टोटल पोस्ट रहेंगी 4। ये चारों पोस्ट मेल के लिए रहेंगी। इसके बाद बैडमिंटन में 2 पोस्ट आ जाएंगी, ये दोनों पोस्ट भी मेल के लिए रहेंगी। क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहेगी। टेबल टेनिस में बात करें तो ये 1 पोस्ट फीमेल के लिए और 3 पोस्ट मेल के लिए। जो फीमेल की पोस्ट रहेगी वो ऑडिटर या अकाउंटेंट की रहेगी और जो मेल के लिए पोस्ट रहेगी वो क्लर्क या DEO के लिए रहेगी। अकाउंटेंट जनरल AND त्रिपुरा, अगरतला में टोटल ये आ जाएगा क्रिकेट 1 ऑलराउंडर, 1 पेस बॉलर एंड 1 बैट्समैन। ये मेल के लिए 3 पोस्ट रहेंगी। ये पोस्ट क्लर्क की या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की रहेगी। इसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑडिट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस बिल्डिंग,
किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता में आपकी ये बैडमिंटन की 4 पोस्ट ये मेल के लिए रहेगी, ऑडिटर या अकाउंटेंट की पोस्ट, और एक पोस्ट आ जाएगी फीमेल की क्लर्क के लिए पोस्ट। उसके बाद फुटबॉलर में एक स्टॉपर और 2 स्ट्राइकर, ये मेल के लिए पोस्ट रहेगी, क्लर्क की पोस्ट रहेगी। इसके बाद टेबल टेनिस में 2 पोस्ट आ जाएंगी ऑडिटर या अकाउंटेंट की, और 2 पोस्ट आ जाएंगी फीमेल के लिए क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर की। क्रिकेट में भी 3 पोस्ट आ जाएंगी, ये मेल के लिए रहेगी, क्लर्क और डीईओ के लिए। उसके बाद ये सिक्किम में पोस्ट रहेगी, इसमें फुटबॉल एक पोस्ट आ जाएगी, ये स्ट्राइकर की पोस्ट रहेगी। ये दोनों पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी, ऑडिटर और अकाउंटेंट की ये पोस्ट आ जाएगी। उसके बाद बिहार पटना में ये पोस्ट आ जाएगी, फुटबॉल एक गोलकीपर और एक आ जाएगा डिफेंडर, 2 पोस्ट मेल की, 2 पोस्ट मेल ऑडिटर अकाउंटेंट की आ जाएगी और 2 पोस्ट क्लर्क की आ जाएगी। उसके बाद बैडमिंटन में 1 पोस्ट फीमेल के लिए ऑडिटर या अकाउंटेंट के लिए, 1 पोस्ट मेल क्लर्क के लिए और 1 पोस्ट फीमेल क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसके बाद जैसे काफ़ी एरियाज़ में पोस्ट हैं, जैसे रायपुर में, बिलासपुर में हॉकी की, बैडमिंटन की, ग्वालियर भोपाल में हॉकी की, क्रिकेट की, बैडमिंटन की। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबी है, अगर मैं एक एक करके पोस्ट बताता जाऊंगा तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी। नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जैसे मैं जो स्टेट या एरिया है मैं वो सारे बता देता हूँ कहाँ कहाँ पोस्ट हैं। ग्वालियर में, भोपाल में, मुंबई में, नागपुर में, जयपुर में, राजकोट, अहमदाबाद, गोवा, न्यू दिल्ली। इसके बाद जैसे जयपुर, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, चंडीगढ़, श्रीनगर में भी पोस्ट आ जाएगी। JNK में ये श्रीनगर में पोस्ट है फुटबॉल 2 डिफेंडर की, 1 गोलकीपर की, ये दोनों 3 पोस्ट रहेंगी। ये मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी और ये क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पोस्ट रहेगी। उसके बाद जो क्रिकेट के लिए 1 टॉप ऑर्डर बैट्समैन, 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर, 1 मिडल ऑर्डर बैट्समैन, ये 3 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी, ये भी क्लर्क और डीईओ की पोस्ट रहेगी। इसके बाद चंडीगढ़ में पोस्ट हैं शिमला में, देहरादून, हैदराबाद, सिकंदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और हुबली में। अब इसकी बात करते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी इसमें बताया कि स्पोर्ट्स पर्सन इसमें वो अप्लाई कर पाएगा जिसने स्टेट या कंट्री को नेशनल लेवल पे सीनियर जूनियर कैटेगरी में खेला हो या इंटरनेशनल कंपटीशन में खेला हो, या फिर ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन जिसने अपनी यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जो खेला हो, स्पोर्ट्स मेंशन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्केल ऑफ पे। स्केल ऑफ पे की बात करें तो जो ऑडिटर अकाउंटेंट लेवल, ये लेवल 5 में आ जाएंगे। इसमें जो पे लेवल रहेगा 5200 से 5200 से 20,200 विद ग्रेड पे ऑफ 2800 ये रहेगा। उसके बाद जो क्लर्क की पोस्ट आ जाएगी, इसमें लेवल 2 रहेगा, ये भी पे मैट्रिक्स इसमें भी बताया हुआ है 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 आ जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी 5200, 20,200 और ये ग्रेड पे 2400 आ जाएगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन जो ऑडिटर अकाउंटेंट है इसमें बैचलर डिग्री, आपकी डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या ग्रेड ए के लिए, क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए 12th आपकी पास होनी चाहिए। इसके बाद आपका सिलेक्शन के बाद आपका ये आपको क्वालिफाई, ये टाइप टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद एज की बात करें तो एज में आपका ऑडिटर अकाउंटेंट के लिए 18 से 27 साल होनी चाहिए और क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 18 से 27 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन और जैसे इनने जो बताया, जैसे कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन स्पेसिफाइड इन पैरा 2 अबो में भी अलाउड रिलैक्सेशन अप टू अपर एज लिमिट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 8 साल। और बाकी जैसे ये कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की इनने ये ऊपर पैरा 2 में जो दिए हुए हैं, इनके लिए ये 5 साल रिलैक्सेशन रहेगी। इसके बाद एप्लीकेशन की बात करें तो इनने यह मेंशन किया हुआ है कि जो जैसे कोई अगर एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करता है तो उसे सेपरेट फॉर्म लगाना होगा। फॉर्म का जो है फॉर्मेट ये है, फॉर्म में उसमें आपकी सारी डिटेल्स फ़ोटोग्राफ अटैच करके आपने कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो करके आपने पोस्ट करने होंगे।
इसके बाद जैसे आपको 2 इन्वेल्प सेल्फ एड्रेस इन्वेल्प्स अटैच करने होंगे अपने फॉर्म के साथ, जिनका साइज़ इन्होंने बताया हुआ है 27 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर्स ड्यूली स्टैम्प्ड। टिकट वाला आपको लिफाफा इनके साथ लगाना होगा, पोस्टल इन्वेलप। उसके बाद जो आपको पोस्ट करना होगा बाई हैंड भी आप कर सकते हैं, रजिस्टर स्पीड ऑर्डिनरी पोस्ट से भी भेज सकते हैं। टू द कंसर्न नोडल ऑफिस मेंशन इन कॉलम नंबर 2 ऑफ टेबल इन पैरा 1। जो टेबल में ऊपर पैरा 1 में जो एड्रेस मेंशन था, अपने कंसर्न नोडल ऑफिसर जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे आपने वहाँ भेजना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको इनके इस वाली वेबसाइट पे विज़िट करना होगा www.cag.gov.in। वहाँ जाके आपके आगे आपने क्लिक करना होगा कंटेक्ट अस के टैब पे। उसके बाद रिक्रूटमेंट नोटिस पे आपने क्लिक कर लेना है। स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट फॉर्म्स एंड एनेक्शर्स आपने वहाँ से जाके डाउनलोड करना है। फॉर्म का प्रिंट प्लान पेपर पे लेना है। उसमें आपने अपनी कंप्लीट डिटेल्स कैपिटल लेटर्स में, उसके साथ भी इंस्ट्रक्शन होंगी। कैपिटल लेटर्स में आपने नेम, पेरेंटेज, जो भी एड्रेस वगैरह वो एंटर करके अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करके आपने पोस्ट कर देना है। वीडियो काम का लगे तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।